हेलो साथियों, मैं बीएल लूना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं और जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने प्रत्यय के दो भाग किए थे, कृत प्रत्यय और तथित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय उसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से उसके जो भेद किए गए थे उनके बारे में अच्छे से समझ लिया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो क्लास देखिए, तभी आपको अच्छे से ये क्लास है वो समझ में आएगी। यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारे हिंदी से संबंधित है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा लगती है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। मेरे जो चैनल है इस पे आपको हिंदी से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे वो सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड के जितने भी वीडियो है उसके लिए मैंने फर्स्ट ग्रेड के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। कुछ ही सिलेबस है वो शेष बचा है, लगभग 25% सिलेबस बचा, 75% सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम तथित प्रत्यय की। तो देखिए तथित प्रत्यय क्या है। हमने पिछली जो क्लास है उसके अंदर देखा था कि कृत प्रत्यय था। कृत प्रत्यय क्या था कि जो धातु होते, धातु या जो क्रियाएं होती है, धातु या क्रिया होती है, उन क्रिया के जो हमने अंत में लगाकर नए शब्दों का जो निर्माण करते हैं तो वो धातुओं के जो अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। और धातुओं के अलावा जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण उनके जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते वो तथित प्रत्यय कहलाएंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी, कृत प्रत्यय क्या है और तथित प्रत्यय क्या है। ये प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, धातु को छोड़ना है, जो हमने कृत प्रत्यय के अंदर देख लिया था। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में बता दिया मैंने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर जो संज्ञा के स्थान पर जो काम आने वाले शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करे वो विशेषण कहलाती है। ये बातें मैंने अच्छे से बता दी आपको। और ये जो सारे वीडियो है ये मेरे चैनल पे आप जाकर उसको देख सकते हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं तो इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे विस्तार से। में अंत में जुड़ते तद्धित प्रत्यय कहलाते। तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जिस प्रकार हमने पीछे देखा है, जिस प्रकार हमने पीछे देखा है, जिस प्रकार एक शब्द हमने देखा था पठन अन्य, अन्य शब्द बना पठनीय, ये शब्द बना। तो यहाँ पर पढ़ क्या है, एक धातु है, उसके हमने अन्य प्रत्यय लगाया, अब शब्द बना पठनीय। तो जो पठनीय शब्द है वो कृदंत शब्द है, कृदंत शब्द है। अन्य है वो क्या है, कृत प्रत्यय है, पढ़ धातु है। उसी प्रकार जो इनसे बनेंगे तो वो क्या है, तद्धितांत, वो कृदंत, ये कृदंत शब्द कहलाता है। उसी प्रकार ये तद्धितांत शब्द कहलाएगा। जिस प्रकार हमने गुण, गुण क्या है, एक जो शब्द है उसके हमने वान प्रत्यय लगाया, गुण। अब हम धातु और क्रिया में जो फर्क कैसे करें, अब देखो गुण, अब जिसके हमने ना लगाया, भाई धातु की पहचान कैसे करेंगे कि ये धातु है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है। तो अब देखिए हमने गुण है, उस गुण के ना लगाएंगे तो गुण ना, तो ये क्रिया का बोध नहीं करवाती, गुणना कोई क्रिया नहीं है। बाकी पढ़, पढ़ के ना लगाए तो पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, इस प्रकार जो क्रियाएं होती। अब देखिए गुण उसके वान लगाए तो बना गुणवान, सोना उसके आर प्रत्यय लगाए तो शब्द बना सुनार, श्री उसके मान प्रत्यय लगाए तो शब्द बना श्रीमान, मधुर उसके ये प्रत्यय लगाए शब्द बना माधुर्य, गंगा उसके हमने ए प्रत्यय लगाए शब्द बना गांगेय, ठीक है। तो इस प्रकार शब्दों का निर्माण करना है, शब्दों का निर्माण करना है। अब इसके अंदर क्या आएंगे, संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएंगे, विशेषण आएंगे इधर, बाकी धातु नहीं आएंगे, धातु नहीं आएंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या होते जिसको आपको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रत्यय वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। पहले वो भी तो समझ में आना चाहिए। आगे देखिए तद्धित प्रत्यय के उपभेद, 6 उपभेद। जिस प्रकार कृत प्रत्यय के उपभेद किए गए थे उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के भी उपभेद किए गए हैं।
आपसे इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि तथित प्रत्यय कितने भेद किए गए, कृत प्रत्यय कितने भेद किए गए, ये क्वेश्चन है अक्सर नहीं पूछते हैं। आपसे ये तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से तथित प्रत्यय है, निम्न में से कृत प्रत्यय है या कृदंत शब्द है, तदितांत शब्द है, ऐसे तो पूछ सकते। बाकी इनके जो प्रकार अलग अलग दिए गए उनके बारे में भी बहुत कम चांस होते हैं पूछने के, इतना डीपली नहीं पूछते हैं, पर हम समझने के लिए उसको पढ़ना तो पड़ता है। तो कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर कर्ता का निर्माण करते। उसमें क्या होता, कृतवाचक कृत प्रत्यय हमने पढ़ा, कृतवाचक कृत प्रत्यय पढ़ा, उसके अंदर धातुओं के साथ जुड़कर कर्ता का निर्माण करते। यहां पर क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर कर्ता का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार लोहा, उसके आर प्रत्यय बनाए, शब्द बना लुहार, लोहे का काम करने वाला है वो लोहार कहलाता है। चामदन आर, चमार, जो चमड़ी का काम करता है, जो जूते बनाने का काम करता है वो क्या है, चमार। सोना आर, तो सुनार, सोने का काम करने वाला। तो कहने का मतलब ये कर्ता का बोध हो रहा है। कहदन आर, कहार, जो डोली को उठाने वाला होता है, जो राजा महाराजा थे उस टाइम जो डोली को उठाते थे तो उस डोली को उठाने वाला कहार कहलाता है। कुंभ धन आर, तो कुम्हार शब्द बना, जो मटकियां बनाता है, मिट्टी का जो काम करता है। तो इस प्रकार ये सारे कर्ता का बोध कराते। और इधर क्या है, इधर हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आएंगे, बाकी धातुएं नहीं आएंगे तथित प्रत्यय के अंदर। ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। आप पकड़ लोगे, देखो लोहा, उसके ना लगाए लोहा ना, इस प्रकार धातु नहीं बनती है। तो आपको धातु की और इनकी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की पहचान कैसे करोगे कि ये धातु से बना है या नहीं बना है। कृत प्रत्यय और तथित प्रत्यय में अंतर करने के लिए आप जो जहां पे भी जो होती है तो उन धातुओं की ना लगाकर देख लिए, ना लगाने से उस शब्द का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर धातु है वो क्रिया बन रही है तो वो कृत प्रत्यय में आ जाएगा। आगे दे, दूसरा जो प्रकार है वह भाववाचक तथित प्रत्यय। इसके अंदर भला धन आई, तो भलाई, भलाई एक भाव है, भलाई दिखाई नहीं दी। जैसे कोई हम नेक काम करते, तो हमने कोई किसी की मदद की तो हमने भलाई का काम किया, तो वो दिखाई दिया, हमने तो वो काम किया, भलाई किसे कहेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये भाव है, महसूस करने वाला। अपना, तब प्रत्यय लगा अपन तो है, बच्चा पन प्रत्यय लगा बचपन, बूढ़ापा बूढ़ापा, मोटा आपा मोटापा। इस प्रकार जो भाव वाले शब्द बनेंगे वो भाववाचक तथित प्रत्यय कहलाएंगे। भाववाचक कृत प्रत्यय वो कहलाएंगे जो धातुओं से बन जाएंगे, और जो तथित प्रत्यय वो कहलाएंगे जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बन जाएगी। तो ज्यादा इसके अंदर कोई लफड़ा है नहीं, पहचानने में आप अच्छे से उसको पहचान पाओगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय जब निकालते हो, तो मैंने ऊपर नोट लिखे थे कि प्रत्यय निकालते हो तो उसमें पीछे बचा शब्द है वो सार्थक होना चाहिए। जैसे भला, अपना, बच्चा, बूढ़ा, मोटा, ऐसे सार्थक शब्द को पीछे बचने चाहिए। दूसरी बात, प्रत्यय जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर है वो क्या मानना है, आपको नहीं मानना है सवर जो शब्द होता है। तो यहाँ पर सवर इसमें नहीं मानना है, बाकी सवर मानेंगे तो संधि वाला हमारे को बोध हो जाएगा। अपत्यवाचक तथित प्रत्यय, अपत्य का मतलब होता है संतानवाचक, यानी कोई शब्द है उससे जो निर्माण होगा तो एक संतान का भाव पैदा होगा। कैसे, जैसे राधा है, उस राधा के हमने ए शब्द बनाया तो राधे बना, और राधे कर्ण को कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है जो इसकी संतान है। तो राधा है, उसमें हमने ए प्रत्यय लगाए, राधे शब्द बना, तो ये संतान का बोध कर रहा है। गंगा, उसमें ए प्रत्यय लगाए, गांगे, जो भीष्म को कहा जाता है, तो गंगा के पुत्र है जो भीष्म, ठीक है। कुंती, कुंती में ए प्रत्यय लगा, शब्द बना कौन्ते। मनु, मनु में ए प्रत्यय लगा, शब्द बना मानव। तो देखिए आपको मैं बता दूं, यहां पर देखिए जितने भी जो वह लगे हुए, तो आप ध्यान में रखना कि जिनके पीछे ये आता है उनमें से लगभग है वो ये प्रत्यय होता है। जिनके पीछे वह आता है तो उसमें ध्यान रखना लगभग उनमें से अप्रत्यय होता है, जिन शब्दों के पीछे वह आता है। देखिए पांडुदन है तो पांडव, तो अप्रत्यय। कुरुदन है कौरव, धनुदन है दानव, तो सभी में देखो मानव, पांडव, कौरव, दानव, सभी में पीछे वह है। तो जिनके पीछे वह आए तो उनमें से अप्रत्यय बाहर निकलता है, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे हमारा शब्द आया महात्मा धन, ये तो महात्मय। ग्रस्त धन ये गार्सत्य, पृथक धन ये पार्थक्य, कवि धन ये काव्य, वर्धक धन ये वार्धक्य, दरिद्र धन ये दारिद्र्य, हृदय धन एक हार्दिक। यहाँ पर अलग है, बाकी देख लो यहाँ पर सभी में ये है तो ये प्रत्यय बाहर निकलता है, सभी में हमने ये लगाया। तो समझ में आ गया, जिसके पीछे वह हो उसमें से अप्रत्यय बाहर निकलेगा, जिसके पीछे ये हो उसमें से ये प्रत्यय बाहर निकलेगा। प्रत्यय निकालते समय आपको ध्यान में रखना, शब्द देकर पूछेंगे
कौन सा प्रत्यय इसमें, ठीक है। हृदय में इक प्रत्यय लगाए शब्द बना हार्दिक, हर्षिक में इस प्रत्यय लगाए हरिषिकेश, ऐसे शब्द बने। आगे देखिए, आगे हमारा चौथा प्रकार है गुणवाचक तथित प्रत्यय, जिसके अगले पैराग्राफ में वे कथित प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर गुणवाचक विशेषण का निर्माण करते, गुणवाचक विशेषण का निर्माण करेंगे, गुणवाचक तथित प्रत्यय कहलाते हैं। नोट में आप एक लिखा है कि गुणवाचक जो बनाएंगे कैसे हम, शब्द के अंत में इक प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन होता है। जिस प्रकार हमने इक प्रत्यय जोड़ा, तो इक प्रत्यय जोड़ने से जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, शब्द के अंत में इक प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द के प्रथम स्वर की बात हो रही है, निम्नानुसार परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है कि अगर ए और आ हो प्रथम स्वर, तो उसको हमने आ बनाना है, चाहे वो ए हो चाहे वो आ हो, उसको बनाना हमारे को आ है। अगर वो छोटा ई बड़ा ई ए ऐ आए तो उसको हमें ऐ बनाना है। अगर वो छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ आए तो उसको औ बनाना है। और अगर वो री आए तो उसका हमें आर बनाना है। ये है नियम। पहला नियम तो ये है कि जो शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द में हमारे को ये परिवर्तन करना है उसके प्रथम शब्द में। आगे देखिए, आगे हमारा दूसरा है वो अंत्य उ। अंत्य उ यानी अंत में अगर उ आए, अंत में उ आए तो हमारे को क्या करना है, जिसको हम उकारांत बोलते हैं। युक्त शब्दों में इक प्रत्यय के योग करने से उ धन ई, उ धन ई तो हमारे को वी हो जाएगा। इस प्रकार बनाना, अगर अंत्य उ है और उसके हमने ई लगाया तो उसका वी बनाना है, तथा अंत्य वर्ण स्वर युक्त अकारांत ही रखना होगा। अब देखिए किस प्रकार हम बनाएंगे, तो हमने देखो नीचे शब्द लिखे, नीचे शब्द लिखे, नियम के हिसाब से हम शब्दों को देखते हैं। पहला जो नियम हमारा जो बात करें कि जो पशु, पशु में हमने इक प्रत्यय लगाया, शब्द बना पाश्विक, शब्द बना पाश्विक। अब हमारा जो नेम क्या कह रहा है कि अंत्य उ, तो यहां पर देखो अंत्य उ आया, तो हमने यहां पर देखो ये जो पस हमने इधर लिख लिया और यहां से उ बाहर निकाल लिया, उ को हमने बाहर निकाल दिया, उ को हमने बाहर निकाल दिया। फिर हमारे आगे ई आया और इधर हमने क को बाहर निकाल लिया। यहां पर बात देखो, यहां पर छोटा ई और बड़ा ई दोनों है, तो यहां पर ई आ गया। ये यहां पर तो मैंने सिर्फ बड़ा ही लिखा है, पर जो छोटा और बड़ा इसको हटा दीजिए, छोटी ई है वो ठीक है। तो ऊदन ई तो वी बन जाएगा, ऊदन ई तो वी बन जाएगा। तो यहां आपने वी बना लिया, इसका वी बना लिया। अब देखिए वी बना लिया। अब ये कह रहा है कि जो ऊपर हमने एक नेम और भी पढ़ा है कि जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो हमने देखा है कि ए और आ होता है, उसका आ बनाना है। तो अब देखो ये जो प्रथम शब्द है उस प्रथम शब्द का हमें क्या बनाना है, आ बनाना है। तो प तो उसका तो हम करेंगे पा, ये हमारा स आ जाएगा। जो हलंत वाला तो ऐसे होगा। अब वो वी है तो हमने ये वी लिखा यहाँ पर, तो अब वो वी है तो जब वी लगाएंगे तो वी ऐसे लिखेंगे हम। तो या तो इसको लिख नहीं सकते हम, इसको बीच में रखेंगे, इसको तो ऐसे इसको साथ में रख लेंगे और ये हमारा ये आ गया क। तो इस पाश्विक शब्द इस प्रकार बना, ये पाश्विक जो यहाँ पर लिखा हुआ शब्द ये इस प्रकार बना है। समझ में आ गया? इस प्रकार इसमें परिवर्तन होते, ये नेम भी आपको ध्यान में रखने। व्यवहार धन इक, तो व्यवहारिक शब्द बना तो इक प्रत्यय लगाए, तो इक प्रत्यय में जो पहला शब्द है उसका हमारे को ए हो तो आ बनाना। तो यहाँ पर व्यवहारिक तो आ इस प्रकार बना है। दयादन आलू तो दयालु, समर्दन इक सामरिक, तो देखो समर में भी वो इक प्रत्यय लगाया तो स का सा बना दिया तो सामरिक हो गया। हरिदन इक तो हार्दिक हो गया। तो इसी के अंदर तो इस प्रकार ये शब्द है इनका निर्माण हुआ है। समझ में आ गया अच्छे से? ये देखो हार्दिक शब्द है, इसका तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, एक बार मैं इरेज करता हूं। हार्दिक शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ है? जो हार्दिक शब्द है तो देखो ये है हमारा हिर्द, इसमें री है, इसको हमने यहां पर द को बाहर निकाल दिया, यहां पर हमारा इक आगे है। अब देखिए हमारे को क्या करना है कि ऊपर हमने नेम पढ़ा था कि अगर री आए तो री का आर बनाना है, री का हमारे को आर बनाना। तो ये है तो हमने यहां पर लिख दिया। अब इसका हमने क्या बना दिया, इसका हमने री का आर बना लिया, री का हमने आर बना लिया, आर बना लिया। फिर हमारा ये द रह गया और ये इक रह गया।
द रह गया और इक रह गया। शब्दों को अच्छे से समझना। तो अब ये आ वो इसमें जाएगा तो ये तो हो जाएगा है का हा हो जाएगा, हा हो जाएगा। अब ये रह है, रह है, ठीक है, वो रह है वो क्या ऊपर जाएगा क्योंकि ये हलंत है इसके, तो इसके जब सबर नहीं हो तो ये ऊपर जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिखा और ये देन इसमें ये ई की मात्रा आ जाएगी, तो ये तो हो गया हमारा दी, और ये हमने दी लिखा और ये ऊपर चला गया और ये क्या यहाँ पर आ गया। ये हार्दिक शब्द इस प्रकार बना है, हार्दिक शब्द इस प्रकार बना है। तो हृदय धन इक में हार्दिक, समझ में आ गया हार्दिक शब्द कैसे बना है। आगे देखो, आगे हमारा जो 5 नंबर प्रकार है वह ऊनता वाचक तथित प्रत्यय। ऊनता का मतलब होता है कम होना, छोटा होना, लघु होना, यानी जो बड़ा है उसका छोटा रूप हो जाएगा जब भी हम प्रत्यय लगाएंगे। उसके वस्तु विशेष का आकार छोटा हो जाता है, उन्हें ऊनता वाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रकार पत्र और इका प्रत्यय लगाए तो शब्द बना पत्रिका। तो पत्थर है वो बड़ा होता है, पत्थर है वो बड़ा होता है और पत्रिका वो छोटी होती है, पत्रिका वो छोटी होती है, तो उसका रूप छोटा हो गया। बाबू और उआ लगाए तो बबुआ, बबुआ जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं। बेटी या प्रत्यय लगाए बिटिया, बेटी बड़ी होती है उसको बोलते हैं, बिटिया जो छोटी होती है उसको बोलते हैं। डिब्बा या प्रत्यय लगाए डिबिया, तो डिब्बा यानी जिस प्रकार इस प्रकार मोटा डिब्बा होता है, डिबिया छोटी सी होती है, तो उसका रूप है वो छोटा हो जाता है। ऊनता वाचक, ऊन का मतलब कम होता है। जिस प्रकार आगे है सांप, उसके ओला प्रत्यय लगाए सपोला, तो सांप बड़ा होता है, सपोला जो सांप का बच्चा होता है ना छोटा, उसको सपोला बोला जाता है। अब है स्त्रीवाचक तथित प्रत्यय, नाम से ही पता चलता है कि स्त्री का बोध करवाएंगे। जो पुरुष होगा उसका स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो जैसे शिष्य, उसमें आ लगाया तो शिष्य का शिष्य हो गया। ठाकुर में आयन प्रत्यय लगाया ठकुराइन हो गया। पंडित में आयन प्रत्यय लगाया पंडिताइन हो गया, तो यहाँ पर विलोम शब्द भी बन रही है। बच्चा में ई प्रत्यय लगाया तो बच्ची हो गया। पड़ोसी में इन प्रत्यय लगाया पड़ोसिन हो गया। पति में नी प्रत्यय लगाया पत्नी हो गया। अब देखिए पड़ोसी इसी प्रकार लिखा जाता है, पड़ोसी है वो इसी प्रकार लिखा हुआ जाता है। एक बार एग्जाम में आ गया था, पड़ोसी के डबल मात्रा लगी हुई थी, तो अब इसमें से हमें पहचान करनी है। तो एक ही मात्रा लगती है। त्योहार जो शब्द होता है त्योहार, इसी में भी एक मात्रा लगती है। शब्द शुद्धि जब हम करेंगे तो उसको वहां पर अच्छे से देखेंगे। ये कंफ्यूजन है वो एग्जाम में होता है और गलत हो जाते हैं। तो ये हमने जो प्रत्यय की जो क्लास थी, 2 क्लास के अंदर हमने कृत प्रत्यय और तथित प्रत्यय उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया, अच्छे से उसको देख लिया। अब आप ज्यादा से ज्यादा खुद से उदाहरण देखिए और इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि इस प्रकार वो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से आप देखने की कोशिश करिए। खुद से अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।